हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? एक बार फटाफट से बता दो। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अदिति, तेजस, गोलू, सत्यम, लक्ष्य, नकुल, सूरज, पंकज, निक्स, आर्यन, नमस्कार। स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। आज है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लास्ट टर्न पे हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें आईयूपीएसी, नेमिंग, क्लासिफिकेशन वगैरह हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम रिएक्शन वाला पोर्शन लेने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने जीओसी के लेक्चर देख लिए हैं अच्छी बात है, नहीं देखे हैं जिन लोगों ने वो जरूर देख लें। आज कुछ नई नई चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब हैं पुरानी ही लेकिन वो रिवाइज हो जाएंगी एक बार। ठीक है, जीओसी के लेक्चर आपको कहां से देखने हैं आपको पहले भी बता दिया गया था। अर्जुना जेई के लास्ट ईयर के लेक्चर सब लोगों का उसके पास एक्सेस है, तो वहां सर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मिल रहे हैं वो अर्जुना जेई के सेक्शन में जाकर देखें, वहां मिलेगा। करें स्टार्ट। चलो भाई, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। इसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें डिस्कस करनी है। और आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि काफी बड़ा भी होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम कहां से? एल्कोहल से। ठीक है, तो एक एक करके सारी रिएक्शंस को हम स्टडी करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कहां से हमें करना है? एल्कोहल से। तो पहली रिएक्शन देखो जरा क्या होती है। जहां आपको मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताऊंगा, जहां डायरेक्ट मेथड होते होंगे वहां मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जब बहुत सारी रिएक्शन हो जाती है ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन में आप मैकेनिज्म लगाओ। ठीक है, मैकेनिज्म से अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेकिन हम उन रिएक्शन की मैकेनिज्म करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी है। क्लियर है? तो पहली रिएक्शन है किसकी? एल्कोहल की। किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ। अब एल्कोहल जो है वो ऐसा दिखेगा, ROH, और HX को तुम ब्रेक कर लो। कैसे टूटेगा बताओ HX? बेटा HX टूटेगा H प्लस में और X माइनस में, ये आप जानते हो। ठीक है, और इस रिएक्शन में मैकेनिज्म की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टमैटिक वे ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। रिएक्टेंट में आप रिएजेंट डालोगे तो उसका सिस्टमैटिक वे होता है, उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो HX को आपने ब्रेक किया, H प्लस और X माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो है ना ROH, इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ होगी। सर इसके पास H प्लस ही क्यों आएगा, X माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्योंकि यहां ऑक्सीजन के पास बेटा लोन पेयर हैं, दो दो होते हैं, मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूं। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं लेकिन मैं एक ही बना रहा हूं, है ना। तो क्या होने वाला है? इसके पास लोन पेयर हैं तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सर इलेक्ट्रॉन रिच का पता कैसे चलेगा? ऐसी स्पीसी जिसके पास लोन पेयर हैं, या फिर पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, जैसे अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, इनको भी हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसी स्पीसी जो न्यूक्लियस लविंग होती है। ठीक है, ऐसी स्पीसी जो न्यूक्लियस लविंग होती है, मतलब अपना लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दे, है ना। लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दे। किसको कर दे? इलेक्ट्रोफाइल को। H प्लस को इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलूंगा मैं? बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। अगर उस पर प्लस लगा दिया मैंने तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बताओ, बोलो फटाफट से चैट बॉक्स में। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया? H प्लस बोल दिया। तो बताओ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 0 इलेक्ट्रॉन। क्यों? जब कभी भी किसी एटम पर आप कोई चार्ज लगाते हो, तो अगर प्लस चार्ज लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हो, और माइनस चार्ज लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हो। सही बात है? ठीक है, यही होता है। तो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की भारी कमी है। क्यों? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाहता है। ड्यूप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है। तो कैसा दिखेगा? R सिंगल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और यहां क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखो, क्या कभी भी एरो का हेड अगर आता है तो वहां नेगेटिव आता है, टेल अगर होता है तो पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज आता है। एरो के हेड पर नेगेटिव और टेल पर पॉजिटिव, ठीक। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जब इसको देगा तो ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो एरो का कॉन्सेप्ट देखो, एरो इस तरफ जा रहा है तो यहां माइनस और यहां प्लस, और ये प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, और एक नया प्लस आपको बनता हुआ नजर आएगा ऑक्सीजन पर। क्लियर है यहां तक? बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अब ऑक्सीजन पर प्लस क्या है बेटा, बताओ? ऑक्सीजन पर प्लस क्या है? अनस्टेबल है। क्यों? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। ऑक्सीजन पर प्लस क्या है? अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए अनस्टेबल है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये ऑक्सीजन इस आर से बोलेगा हमको ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये ऑक्सीजन यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये आर के ऊपर क्या छोड़ देगा? प्लस। देखो फिर से एरो का कॉन्सेप्ट, एरो के हेड पर नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव, और ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया और आर पर प्लस छोड़ दिया, है ना। तो आर पर प्लस छोड़ देगा और क्या निकल जाएगा? वाटर। और वाटर जो है उसको हम बोलते हैं एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। क्यों? वाटर तो तभी बनेगा ना जब ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और ऐसा ही तो होना चाहिए ना। अगर मैं आपसे बोलूं ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल है, तो आप क्या करना चाहोगे? उसको स्टेबल। और किसी भी चार्ज स्पीसी को स्टेबल करने का मतलब है कि उसको न्यूट्रल कर देना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है वाई अनस्टेबल? भैया ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो चाहता है कि हम न्यूट्रल हो जाएं, है ना। तो क्या बना यहां पर? आर प्लस, और आर प्लस को ही क्या बोलते हैं हम? कार्बोकैटायन। क्या नाम है इसका? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? रीअरेंजमेंट की। तो हमें यहां पर कार्बोकैटायन बनाने के बाद यह सोचना है, क्या? रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करेंगे, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करेंगे। सर ये रीअरेंजमेंट क्या होता है? इसको अब हम सीख लेंगे। सर रीअरेंजमेंट क्या होता है? इसको अब हम सीख लेंगे। एक बार फिर से शुरू करते हैं। मैं पहली रिएक्शन बता रहा था एल्कोहल की कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ, X मतलब हेलोजन होगा, HCl, HBr, HI वगैरह ये सब आपको दिए जाते हैं। तो होना क्या है? जब HX को तोड़ोगे तो HX टूटता है H प्लस और X माइनस में, ठीक है। और एल्कोहल होता है न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखना। एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है दो दो, मैंने सिर्फ एक ही बनाया है। तो होगा क्या? HX जब टूटेगा H प्लस और X माइनस में, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसका डोनेशन होगा, लेकिन वो किसको देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब H प्लस और X माइनस में इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? हाइड्रोजन के पास, H प्लस के पास। तो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा, और H प्लस को दे देगा तो ऐसा दिखेगा। एक बच्चा पूछ रहा है आर क्या होता है? बेटा आर होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस टाइप के ग्रुप्स मिलेंगे आपको, है ना। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जब इसको देगा तो एक बॉन्ड बना लेगा। लोन पेयर डोनेशन का मतलब क्या है? बॉन्ड बनाना है। कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, क्या? कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया। देखना, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कैसे दे दिया? H प्लस को। तो कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं एरो बना के, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन IUPAC ने कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट से कोवेलेंट जाना है तो एरो के हेड पर नेगेटिव और टेल पर पॉजिटिव लगा देना, और एरो के हेड पर नेगेटिव लगेगा तो ये पॉजिटिव पहले से ये न्यूट्रल हो जाएगा। देखो ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा? प्लस। तो आपको कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में रिप्लेस करना है, तो ए से बी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो मैं इसको कोवेलेंट में रिप्लेस करके एरो के हेड पर नेगेटिव और टेल पर पॉजिटिव, ऐसा ये कर सकता हूं। देखो, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत कम बार बनाऊंगा, लेकिन आप कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में रिप्लेस कर सकते हो इस तरीके से। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भैया ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, और लोन पेयर देने का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना हुआ। बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेट को तुम कोवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो, कोऑर्डिनेट को तुम
कोवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? एरो के हेड पर नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव, इस तरीके से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं ना, जहां पर हेड है, हेड का मतलब इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो चलो मैंने क्या करा, इसको लोन पेयर डोनेशन करवा दिया इसके पास, और उसको मैंने कोवेलेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक। अब जैसे ये बना तो ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल है, पानी निकल जाएगा, पानी निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन में क्या चेक करना है? रीअरेंजमेंट, रीअरेंज इफ पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट कराने के बाद लास्ट में एक्स माइनस जो है वो जुड़ जाएगा। अगर आपने इसको रीअरेंज करा लिया, अगर रीअरेंज हो रहा है तो कराएंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस को इससे जोड़ देंगे। तो आर प्लस में रीअरेंजमेंट कराने के बाद एक्स माइनस इसमें जोड़ोगे तो आर एक्स यानी कि अल्काइल हैलाइड बन गया, यानी कि हेलो एल्केन बन गया। सर ये हम रीअरेंजमेंट कैसे देखेंगे? एक एक करके मैं आपको डिस्कस करूंगा रीअरेंजमेंट। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा कार्बोकेटाइन कैसे बना। देखो, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो भैया आर के इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गए ना, तो आर पे तो प्लस आएगा ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो मैं आपसे बोलूं बताओ इस बॉन्ड को ब्रेक करके बताओ, कैसे ब्रेक करोगे? सपोज ऐसा पूछ लिया मैंने, बताओ इस बॉन्ड को ब्रेक करके बताओ, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसे टूटेगा, ओ पर माइनस आएगा और एच पर प्लस आएगा। सिंपल सा ये तो। भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस तरफ नेगेटिव जाएगा ना, अगर बॉन्ड टूट रहा है तो। ठीक, तो इसको आप एक काम करो, नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये रीअरेंजमेंट क्या होते हैं। कार्बोकेटाइन में एक एक करके हम रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है पानी कहां गया? पानी निकल गया ना, वाटर निकल गया। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखा करते हैं, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं। इनको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे पानी निकल गया, कभी HCl निकल जाएगा, कभी अमोनिया निकल जाएगा, इस टाइप से, है ना? ठीक है, समझे बात को? बहुत बेसिक सी चीज है। चलो इसको नोट कर लो आराम से, फिर मैं आपको रीअरेंजमेंट सिखा देता हूं, कैसे कैसे रीअरेंजमेंट होता है। लिख लो तो बता देना। डन। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नोट कर लिया सबने? लिख लिया ना? चलो अब देखना जरा, एक एक करके हम रीअरेंजमेंट की स्टडी करते हैं। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन क्यों होता है? सबसे पहले तो वो टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। भाई रीअरेंजमेंट क्यों होता है? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे करते हैं? वही वाली बात, जीओसी में आता है क्या। जब कभी भी हम स्टेबिलिटी की स्टडी करेंगे कार्बोकेटाइन में, तो जब तुम रीअरेंजमेंट वगैरह सोच रहे होगे तो वहां पर तुम्हें अल्फा एच सोचना पड़ेगा। कैसे? मैं यहां लिख रहा हूं क्या, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच, ये आप जानते हो। स्टेबिलिटी ऑफ सी पॉजिटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। नंबर ऑफ अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनना जरा बात को, है ना। मान लो मेरे पास कोई कार्बोकेटाइन ऐसा बना हुआ है, मान लो मेरे पास कोई कार्बोकेटाइन ऐसा बना हुआ है। भाई आपने H प्लस दिया, OH2 प्लस बना। देखो आपने क्या करा, आपने H प्लस दिया, OH2 प्लस बना, पानी निकल गया और कार्बोकेटाइन आपका ऐसा बन रहा है। कैसा? ऐसा बन रहा है। अब तुम क्या करोगे, इसमें इसमें रीअरेंजमेंट करना है तुम्हें। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ध्यान से देखना जरा, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले मैं करा देता हूं, फिर मैं बता दूंगा क्यों ऐसा करा। जो कार्बोकेटाइन है उसके एडजेसेंट वाला कार्बन, ठीक है, कार्बोकेटाइन को हम बोलते हैं फर्स्ट कार्बन, और उसके एडजेसेंट वाले को बोलते हैं सेकंड कार्बन, है ना। ये अल्फा कार्बन भी होता है। तो अल्फा कार्बन से H माइनस निकलेगा, मतलब यहां से ये H माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाकर इस C प्लस के पास जाएगा। तो देखना जरा क्या होने वाला है, बिल्कुल लॉजिक से चलना है आपको, है ना। जब ये H माइनस इसके पास जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और एक H आ जाएगा, और इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन इसका, इस बेचारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके भाग गया, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो आपको ये ऐसा दिखेगा। देखो
हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि H माइनस का नाम हाइड्राइड है, तो इसको हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब 2 से H माइनस 1 पे जाएगा, 2 से H माइनस 1 पे जाएगा, 2 से H माइनस बेटा 1 पर जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? पूछो पूछो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो। क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ध्यान से देखना जरा। इस कार्बोकेटायन के लिए ये अल्फा कार्बन है और इस पर कितने H हैं? 2, तो यहां 2 अल्फा H हैं। और इस कार्बोकेटायन का एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, 3 और 3 6 अल्फा H हैं। तो अल्फा H ज्यादा होने का मतलब ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे सर ये वाला मोर स्टेबल है। क्यों? 6 अल्फा H है, और ये वाला लेस स्टेबल है क्योंकि 2 अल्फा H है। देखो, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 6 अल्फा H है ना राइट साइड, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर एडजेसेंट वाले से ही क्यों कराया? क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये इसके पास वाले से H माइनस निकलकर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं, मतलब H माइनस के फॉर्म में ये निकलता है, तो उसके एडजेसेंट से H माइनस निकलता है और वो इस तरफ शिफ्ट होता है। ऐसा होता है। आपको कभी जंप करके रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, रीअरेंजमेंट स्टेप बाय स्टेप होगा। सर कितनी बार रीअरेंजमेंट हो सकता है? रीअरेंजमेंट कितनी भी बार हो सकता है, बस ये ध्यान रखना हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, हर एक स्टेप में। जैसे यहां 2 अल्फा H थे, यहां 6 अल्फा H है। हो सकता है कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आगे 9 अल्फा H हो जाए, तो वो भी रीअरेंजमेंट में आएगा, मतलब उसका भी हम रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक जाना है। बताओ क्या इससे ज्यादा रीअरेंजमेंट हो सकता है? क्या ये कार्बोकेटाइन इधर आ सकता है? चेक कर लेते हैं। अगर तुमने यहां से H माइनस इसको दे दिया तो H माइनस निकलेगा तो C पर प्लस छोड़ देगा, तो ऐसा बन जाएगा। बताओ ये स्टेबल है क्या इस वाले से? इसके अल्फा पर 2 H हैं, देखो। तो अगर तुम इससे ये सोच रहे हो तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 6 से 2 पर नहीं आना, 6 से 2 पर नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। 6 से 2 पर नहीं आना है, आगे थोड़ी रीअरेंजमेंट कराओगे। स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कराएंगे हम। तो ये है आपका क्या, हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और बताता हूं, मिथाइल शिफ्ट। नोट कर लो, सिंपल है एकदम। ठीक है, लिख लो तो बता देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, धीमे धीमे थ्योरी डेवलप की जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार में आपने कोई चीज सीख ली और यही परम सत्य हो गया। भाई हाइड्राइड शिफ्ट के अलावा और भी होती है, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांसन। अब आपको ये सोचना है कब क्या कराना है, वो तो तब सीखोगे ना जब तुम पढ़ोगे इंडिविजुअल। तो पहले मैं इंडिविजुअल सब सिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे। डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज मिथाइल शिफ्ट। सर ये मिथाइल शिफ्ट क्या होती है? सेम वही 1 2 मिथाइल शिफ्ट भी बोलते हैं। 1 2 Me माइनस, H माइनस की जगह Me माइनस आ जाए। Me माइनस मतलब CH3 माइनस, Me को CH3 बोलते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन ऐसा आया, अगर तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बताओ इस कार्बोकेटाइन के कितने अल्फा H हैं? पहले आप ये बता दो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर, बोलो कितने अल्फा H हैं? बोलो कितने अल्फा H हैं? चैट बॉक्स में लिखें सभी लोग, इसके कितने अल्फा H? बहुत बढ़िया, काफी लोग सही लिख रहे हैं। 0 अल्फा H है, बिल्कुल सही बात। क्यों? इस कार्बोकेटाइन का ये अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा H हैं? 0। अगर इसमें मैं ऐसा कर दूं, इसको मैं 1 दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, अब 2 पर चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई सा भी ले लो, बात तो बराबर ही है। तो अगर मैं यहां से CH3 माइनस को निकालता हूं और उसको यहां भेज देता हूं,
तो CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, CH3 माइनस। तो तुम्हें ऐसा दिखेगा CH3, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया तो प्लस आ जाएगा, और नीचे CH3 लगा हुआ था, और इस CH2 पर क्या जुड़ जाएगा, इस CH2 पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। इस CH2 पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। अब आप बताओ कितने अल्फा एच हैं, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ सभी लोग कितने अल्फा एच हैं, इस कार्बोकेटाइन के कितने अल्फा एच हैं, बोलो फटाफट से। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन के अल्फा एच निकालने को जाऊंगा तो एक ही अल्फा हो गया, एक ही अल्फा, एक ही अल्फा। अल्फा मतलब कार्बोकेटाइन जो है ना उसका एडजेसेंट कार्बन, उसको अल्फा बोलते हैं। बताओ कितने हैं, बताओ कितने हैं। 3 यहां पर दिख रहे हैं, 3 यहां पर दिख रहे हैं, 2 यहां पर दिख रहे हैं। 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा एच हो गए। देखो कितने अल्फा एच हो गए, 8। बहुत बढ़िया मधुर, वेरी नाइस, वेरी गुड सचिन, अनीस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम। तो 8 अल्फा एच हो गए। 8 अल्फा एच मतलब ये मोर स्टेबल हो गया, और ये वाला 0 पे था। देखो 0 से 8 जाना बहुत अच्छी बात है, लेस स्टेबल। क्या इस कार्बोकेटाइन को और शिफ्ट करवा सकते हो कहीं पे, भाई आप ये भी तो सोच सकते हो सर इसके बाद एक काम करते हैं हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं यहां से। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कर लेते हैं तो तुम्हारे पास ऐसा दिखेगा। अगर कोई ऐसा सोचता सर आगे क्यों नहीं करा रहे हो, देखो तो इस कार्बोकेटाइन का ये अल्फा है, सिर्फ एक अल्फा एच आता। 8 से 1 पर जाना गंदी बात है, 8 से 1 पर जाना गंदी बात है, तो ये हम नहीं कराएंगे। मतलब यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, 8 से 1 पर नहीं जाना आपको। ठीक है। अगर सर हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट, बस यही तो पढ़नी है तुम्हें अपने सिलेबस में, है ना। हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट में कंपेयर कराना पड़े, सर हाइड्राइड को प्रायोरिटी देंगे या मिथाइल को प्रायोरिटी देंगे। एक काम करते हैं ना, अगली स्लाइड में करा के देख लेते दोनों, तो समझ जाओगे किसको प्रायोरिटी देनी है ना, हाइड्राइड को देनी है कि मिथाइल को देनी है। तो एक काम करो, इसको नोट करो, फिर अपन एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें तुम्हें दोनों दिखेंगे। अब आप ही बताना, आप ही बताना कि सर किसको शिफ्ट करें। मैं एक एग्जांपल ऐसा लिखूंगा जिसमें दोनों दिखेंगे तुम्हें। ये नोट कर लो तो बता देना। लिख लिया। काफी जनता हाइड्राइड कह रही है, काफी मिथाइल कह रही है। आओ देख लेते हैं। H माइनस और Me माइनस, अगर तुम्हें डिसाइड करना है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है, आओ करा के देख लेते हैं। मेरे पास ऐसा लिखा है, ठीक है, ये दोनों बार करेंगे अपन, एक बार हाइड्राइड के लिए करेंगे, एक बार मिथाइल के लिए, करके देख लेते हैं। सेम एग्जांपल 2 बार डिस्कस करेंगे, एक बार हाइड्राइड एक बार मिथाइल, तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि यस सर यही वाला करना है। अब आप जरा गौर से देखो, कार्बोकेटाइन मान लो ऐसा आया, ठीक है, आपका कार्बोकेटाइन ऐसा आया, एक बार अपन क्या करा देते हैं, H माइनस शिफ्टिंग करा देते हैं, और एक बार Me माइनस करा देते हैं। दोनों की पॉसिबिलिटी दिख रही है तुम्हें, करा के देख लेते हैं ना, है ना, चेक कर लो, खुद ही चेक कर लो। अगर मैंने यहां से हाइड्राइड को शिफ्ट किया तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, अल्फा एच से चेक कर लो। अगर मैंने यहां पर मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो ऐसा दिखेगा, खुद से ही चेक कर लो ना, आपको आता तो है, देखो बोलो, बताओ कौन सा शिफ्ट होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। इस कार्बोकेटाइन का ये अल्फा है, कितने अल्फा एच है, सिर्फ एक ही, 1 अल्फा एच है। ये वाला कार्बन तो बीटा कार्बन है, ये अल्फा है ना। इस कार्बोकेटाइन के लिए ये अल्फा और ये अल्फा कितने हो गए, 9 अल्फा एच हो गए। ठीक, इसके लिए बताओ, इस कार्बोकेटाइन का ये अल्फा है तो कितने हैं, 1 अल्फा एच है।
और इधर कितने हैं, ये अल्फा है और ये अल्फा है, 3 और 2 5 अल्फा एच है। बताओ कौन सा वाला अच्छा है हमारे लिए, 1 से 9 पर जाना या 1 से 5 पर जाना? बताओ, 1 से 9 पर जाना या 1 से 5 पर जाना, कौन अच्छा है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सभी लोग हाइड्राइड कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब जब कभी भी हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट की बात आएगी तो हाइड्राइड कराएंगे, मिथाइल नहीं कराएंगे। और इस बात को यहां लिख लेंगे कि प्रायोरिटी अब हमने सीख ली है, प्रायोरिटी हाइड्राइड शिफ्ट की ज्यादा होती है कंपेरिजन टू मिथाइल शिफ्ट। आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल दिख रहा है, देखो आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, आपको देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है। हाइड्राइड और मिथाइल में हाइड्राइड को करवाओ, क्योंकि 1 से 9 पर जाना हमारे लिए अच्छा है कंपेरिजन टू 1 से 5 पर जाना। क्लियर है एकदम, समझ गए? सिंपल है, नोट कर लो इसको। तो 2 टाइप के तुमने रीअरेंजमेंट सीखे, और हाइड्राइड और मिथाइल में वो भी सीखा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। नोट कर लो, लिख लो, फिर रिंग एक्सपांसन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। लिख लो तो बता देना। चलें आगे, डन, ठीक है। अब हम चलेंगे रिंग एक्सपांसन पर, लेकिन एक काम करते हैं, यहीं पर सवाल कर लेते हैं, तो आपको हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट वाले सवालों में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इसी के मिलते हैं। तो आइए जरा सवाल करते हैं। इसकी रिएक्शन करानी है तुम्हें एच एक्स के साथ, है ना, और एच एक्स लिखा है तो बाय डिफॉल्ट अपन समझ लेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड। मान लो मैं यहां HCl कर देता हूं, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन HCl से कराओ, समझ जाना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसकी रिएक्शन HCl से करानी, मैं आपको एक ओवरऑल समझा देता हूं, फिर आप करना अगला, है ना। एक समझ लो, एक समझ लो। सबसे पहला काम, इसकी रिएक्शन HCl से करानी है, तो क्या लाना पड़ेगा? सबसे पहले H+। क्या लाना पड़ेगा? H+। किसके पास आएगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, कैसा दिखेगा? ऐसा। ऐसा दिखेगा, सबसे पहला स्टेप। अब क्या होगा? पानी निकलेगा, ये आप जानते हो। क्या निकलेगा? पानी। तो वाटर निकाल दो, पानी निकल गया। अब पानी को हम लिखते नहीं है ना, अपने को दिमाग में रखना है कि हाँ पानी निकल गया, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते हम, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बातें करते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा पीछे वाले में आपने 6 अल्फा एच होने चाहिए, आपने 5 बताए। इधर देख लो बेटा, इधर आओ, ये अल्फा और ये अल्फा होता है, ये अल्फा नहीं है, ये तो इसी का ही है। अल्फा मतलब एडजेसेंट वाला, तो 3 और 2 5 होंगे, 6 नहीं होंगे, है ना, ध्यान से काउंट करना। चलो इधर आओ वापस, पानी निकाल दिया, अल्फा मतलब जस्ट एडजेसेंट वाला, है ना, पानी निकाल दिया। बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? दिमाग में सोचना है, आप दिमाग में सोचो, अगर ये पॉजिटिव यहां से हटकर यहां आ जाए, तो अगर पॉजिटिव यहां आ जाता है तो इसके अल्फा एच बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर H बनाऊं तो यहां कितने H होंगे? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां से H- निकाल के इसको दे दूं तो प्लस चार्ज इसके पास आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। और H को 2 H थे, मुझे एक की जरूरत थी, तो एक को अंदर छुपा के रखो, है ना, दिमाग में रखना कि हाँ यहां पर 2 H होंगे, एक को अंदर छुपा के रखो, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा। क्या इससे ज्यादा रीअरेंजमेंट हो सकता है ना।
मान लो तुमने इस प्लस को यहां ले गए ऐसा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? अल्फा एच बढ़ने चाहिए, अल्फा एच उतने ही रखोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान से सुन लो, अल्फा एच बढ़ने चाहिए, अल्फा एच सेम रहे या कम रहे तो मत करना। क्या बोला मैंने? अल्फा एच बढ़ने चाहिए, ये तो सेम ही है अल्फा एच। तो आप मुझे बताओ यहां पर कितने अल्फा एच हैं इस जगह पर? इस कार्बोकेटाइन का ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहां पर 2 एच होंगे, तो कितने अल्फा एच हैं? 2 अल्फा एच। यहां कितने? इस जगह पर 3 एच होंगे और इधर 2, यहां 3 एच और यहां 2 एच, कितने? 5 अल्फा एच। तो ऐसा होना है, मतलब यहां पर कौन सी शिफ्टिंग लगाई हमने? H माइनस की शिफ्टिंग लगाई। हो गई शिफ्टिंग? हो गई, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। बस यहीं पर क्या जोड़ दो? X माइनस मतलब Cl माइनस, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। 2 क्लोरोब्यूटेन इज द फाइनल आंसर, या सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? एकदम आसान है। क्या करना है? पहले आपको प्रोटोनेशन कर देना है। सर ये प्रोटोनेशन क्या बोल रहे हो? प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का एडिशन, H प्लस प्रोटॉन बोलते हैं, है ना? तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। तो पहले क्या करना है? प्रोटोनेशन। ये मैं वहां पे लिख देता हूं, मैकेनिज्म वाले उस जगह लिख देता हूं, तो आपको कॉमन मैकेनिज्म के लिए याद हो जाएगा। इधर लिख देता हूं। पहला स्टेप क्या था? प्रोटोनेशन। फिर था रिमूवल ऑफ वाटर, प्रोटोनेशन देन रिमूवल ऑफ वाटर, फिर रीअरेंजमेंट सोच के एडिशन ऑफ हैलाइड, एडिशन ऑफ हैलाइड, एक्स माइनस को हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप मैकेनिज्म में लिख लो तो अच्छा रहेगा पेज पलट के। प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, रीअरेंजमेंट सोचकर एडिशन ऑफ हैलाइड। ठीक है, क्लियर है? तो क्या करना है आइए एक बार फिर समझते हैं। एक बार समझ लो क्या किया मैंने। सबसे पहला स्टेप HCl को ब्रेक किया, किसमें? H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, H प्लस आया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, प्रोटोनेशन हो गया। ठीक, ऐसा दिखेगा, पानी निकाल देंगे, प्लस चार्ज दे देंगे। ठीक है, वाटर न्यूट्रल होना चाहता है तो प्लस चार्ज दे दिया। इस प्लस के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, यहां पर 2 H मिल रहे हैं, तो यहां से H माइनस की तुमने शिफ्टिंग करा दी। H माइनस की शिफ्टिंग कराने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसके पास 2 अल्फा एच थे, इधर 5 अल्फा एच हो गए। रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्फा एच बढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्फा एच बढ़ रहे हैं, और जैसे ही मोस्ट स्टेबल हो चुका है यहीं पर हैलाइड आयन जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह कहानी है। सर इस सवाल का कुछ डायरेक्ट मेथड हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो, डायरेक्ट मेथड जिसका होगा उसका बताऊंगा, जिसका मैकेनिज्म से ही आंसर आएगा वो वैसे ही करना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से तुम चल रहे हो, और ध्यान रखना कभी भी कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म आएगी ना तो उसमें डीएम मत लगाना। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी तो हो सकता है ना। डीएम मतलब डायरेक्ट मेथड। तो कई रिएक्शन के डायरेक्ट मेथड होते हैं, कई रिएक्शन के नहीं होते, आपको पूरी मैकेनिज्म फॉलो करनी होगी। तो इस रिएक्शन को कभी भी डीएम से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व मत करना, चाहे जेई मेन में सवाल है चाहे एडवांस में सवाल है, आपको इस रिएक्शन का सवाल कार्बोकेटाइन से ही करना है। ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन से ही करना है। क्लियर है? वेरी गुड, नोट कर लो इसको। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, लिख लिया? चलें आगे। आराम आराम से चीजें समझोगे ना तो समझ में आएंगी। ठीक है, अगर पहले से ही तुम सोच के बैठोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, आपने बॉन्ड कैसे तोड़ा, मैं सारा एक्सप्लेन तो कर रहा हूं कि भाई बॉन्ड इस तरीके से टूटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, न्यूट्रल करना है, बॉन्ड कैसे तोड़ना है, एरो के हेड पर नेगेटिव टेल पर पॉजिटिव। तो ये धीमे धीमे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लो आप, है ना। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग। चलो HBr करो जरा स्टार्ट, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर कर लो फटाफट से, 1 मिनट के अंदर ट्राई करो जरा एक बार।
एटलीस्ट ट्राई तो करो, गलती हो कोई बात नहीं, जहां भी गलती होगी जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो सही तो कर ही लोगे ना, खुद से तो ट्राई करो। करो, ट्राई करो। चलो अब मैं बता रहा हूं आपको, देखना जरा। एच बी आर को तोड़ लेंगे हम किस में, एच प्लस और बी आर माइनस, तो एच प्लस आएगा किसके पास, इसके पास। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा पहले स्टेप में, ऐसा दिखेगा। अब क्या होगा, वाटर का रिमूवल होता है, पानी निकल जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। अब आप बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, सोचो, क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। यस सर हो सकता है। अगर ये वाला प्लस चल के यहां आ जाए, अगर ये वाला प्लस चल के यहां आ जाए, इसका मतलब यहां से यहां दो एच होंगे, मैं एक बना रहा हूं क्योंकि एक को शिफ्ट कराना होता है, तो यहां से एक एच माइनस निकल के इसके पास आ जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। बताओ ये रीअरेंजमेंट सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं अल्फा एच से। इस कार्बोकेटाइन के लिए यहां पर दो एच होंगे, इसके लिए ये अल्फा होगा, कितने अल्फा एच, दो अल्फा एच। इस कार्बोकेटाइन के लिए यहां पर तीन एच मिलेंगे और इस जगह पर एक अल्फा एच मिलेगा, तो चार अल्फा एच हो गए। तो यहां दो अल्फा एच थे, यहां चार अल्फा एच हो गए, तो ऐसा होना चाहिए। क्या और हो सकता है, सोचो, वो तो आपको तब तक सोचना जब तक मैक्सिमम नहीं करा लेते। यस सर और होगा, क्यों होगा, यहां जो एक अल्फा एच था ना, ये एच माइनस के फॉर्म में निकल के जब इधर जाएगा तो ये बना लेगा ऐसा, देखो। अब बताओ इसके कितने अल्फा एच हो गए, इस कार्बोकेटाइन के लिए ये अल्फा, तीन यहां मिलेंगे, ये अल्फा, तीन यहां मिलेंगे, ये अल्फा, दो यहां मिलेंगे, तीन और तीन छह और दो आठ अल्फा एच हो गए। और इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, तो बी आर माइनस यहीं पर जुड़ेगा, मतलब इसमें दो बार रीअरेंजमेंट होगा। एकदम सही बात है, दो बार रीअरेंजमेंट होगा, मतलब यहां भी एच माइनस की शिफ्टिंग हो रही है और यहां भी एच माइनस की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर हम इसको डायरेक्टली ये बना देते, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो। स्टेप का मतलब जस्ट एडजेसेंट से तुम्हें शिफ्टिंग करानी होती है हाइड्राइड या मिथाइल की, जस्ट एडजेसेंट से, ध्यान रखना, जस्ट एडजेसेंट से शिफ्टिंग करानी है। चेक कर लो एक बार, तो मैंने यहां से एक एच माइनस शिफ्ट करा है चार, यहां पर तीन और तीन छह और दो आठ अल्फा एच हो गए। तो देखो क्या हो रहा है, दो अल्फा एच से चार अल्फा एच हुए, चार अल्फा एच से आठ अल्फा एच हुए, हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर, चेक कर लो एक बार, और जिसको नोट करना है लिख लो। समझ गया कैसे करना है सवाल, फील आ गई, आनी चाहिए। अब एक बेहतरीन सा सवाल दे दूं, ध्यान रखना। अब एक बेहतरीन सा सवाल दे दूं, बेहतरीन सा, बताओ। एकदम धुआंधार वाला सवाल दे दूं जिसमें यूजुअली लोग गलती करते हैं, ऑर्गेनिक में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैक्सिमम लोग इस सवाल में गलती करने वाले हैं अगले वाले में। तैयार हैं आप, दे दूं, चलो देखना, नोट कर लिया ये। चलो अगला सवाल, जनता पलटेगी इसमें, देखना। चलिए, HCl ले लो। हम्म, बताओ।
बोलो। जनता पलटेगी इसमें, देखना। एक कह रहा है अल्फा एच कैसे काउंट कर रहे हो? जो भी कार्बोकेटाइन है ना, उसके आसपास वाला कार्बन चेक करो, जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। जनता इसमें पलटेगी। मैक्सिमम लोगों का गलत आता है पहली बार में। क्या लग रहा है? बोलो। देखना जरा, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होने वाला है, बताओ। H प्लस आएगा किसके पास? इसके पास। कहेगा भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, ये कहेगा ले लो। तो ऐसा दिखेगा। पानी निकल जाएगा और वाटर निकलेगा तो ऐसा दिखेगा। देखो, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? मैक्सिमम लोग कहते हैं यस। और उनका तर्क ये होता है कि सर एक काम करते हैं, यहां से इधर, यहां से H की शिफ्टिंग करा देते हैं, मतलब H माइनस की शिफ्टिंग। तो ऐसा बना देते हैं और दोबारा से H माइनस की शिफ्टिंग करा के ऐसा बना देते हैं। और इस पर जोड़ देते हैं Cl। ऐसा लोग कहते हैं, बताओ इसमें क्या गलती है? बताओ इसमें कुछ गलती है? क्या गलती है इसमें? क्या गलती है बताओ? इसमें गलती यह है कि इस वाले प्लस के लिए 3 और यहां 2H होंगे, ठीक है। यहां 3H मिलेंगे, यहां 2, मतलब 5 अल्फा H। इस वाले के लिए यहां 2 और यहां 1, मतलब 3 अल्फा H। और इस वाले के लिए यहां 3 और यहां 2, 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H। ऐसा। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर 5 से 8 पर जा रहे हो, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि भैया 5 से पहले तुम्हें 3 पर जाना पड़ेगा, फिर 3 से तुम 8 पर जाओगे। चलो हम ये मान भी लें कि 3 से 8 स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन 3 पर जाओगे ही क्यों? यही स्टेप जब नहीं होगा तो वो क्यों कराओगे? भाई रिएक्शन तो तब आगे बढ़ेगी ना जब स्टेबिलिटी आ रही हो। रिएक्शन तो तब आगे बढ़ेगी ना जब स्टेबिलिटी आ रही हो। जब यही स्टेप नहीं होगा तो ये स्टेप क्या कर लेगा? यहीं तक ही नहीं पहुंच पाओगे तुम यहीं तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो तो आगे क्या सोच रहे हो? सोचना ही नहीं है फिर तो, है ना। इसका मतलब इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। समझ गए? तो यहां पर हम लिखेंगे नो रीअरेंजमेंट। और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो डायरेक्टली इसी पोजीशन पर Cl माइनस को चिपका के आंसर कर देंगे। ये आंसर आएगा ना कि ये गलत है आपका। ये फॉर्मेशन ही गलत है, क्योंकि ये भी गलत है। सब गलत है इधर का। क्लियर? ईमानदारी से बताना कितने लोगों के यही आए थे? ये आंसर कितने लोगों ने दिया ये वाला? आया किसी का? बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आया। सोच लिया उन लोगों ने, मतलब ध्यान से पढ़ रहे हो तुम, वेरी गुड। इसी तरीके से आप पढ़ते जाओगे, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वेरी गुड। डन। क्लियर है? जिसको लिखना है नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको रिंग एक्सपांसन वगैरह समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से।
डन। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब चलते हैं अपन रिंग एक्सपांसन पर। अभी तक हमने सीखा हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट, अब हम चलेंगे रिंग एक्सपांसन पर, ध्यान से सुनना, ठीक है। आइए जरा, अब हम रिंग एक्सपांसन की बातें कहां करेंगे कहां नहीं करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिंग एक्सपांसन कब सोचना है? जब स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, ठीक है। और स्टेबिलिटी आपको पता है, स्टेबिलिटी आपको पता है, 6 मेंबर रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। 6 मेंबर रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ रिंग? नहीं पता है तो लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। 6 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग, फिर 4 मेंबर रिंग, फिर 3 मेंबर रिंग। ये रिंग की स्टेबिलिटी होती है। दो की तो रिंग बनेगी नहीं ना, 2 कार्बन की, है ना। 2 कार्बन की थोड़ी रिंग बनेगी। 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 6 से सोचना है आपको, है ना। 6, 5, 4, 3। कहां होता है कहां नहीं होता है? अगर 3 की रिंग है, इसके बाहर कार्बन पर पॉजिटिव है, तो इसमें रिंग एक्सपांसन नहीं होता। ध्यान से लिखते जाना, फिर समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों हो रहा है। 4 की रिंग है, इसके बाहर वाले कार्बन पर प्लस, इसमें होता है। 5 की रिंग है, इसके बाहर वाले कार्बन पर प्लस होता है। 6 की रिंग है, इसके बाहर वाले कार्बन पर प्लस नहीं होता। ये रिंग एक्सपांसन की बातें कर रहा हूं मैं, है ना। ध्यान से देखना, 3 में नहीं होता, 6 में नहीं होता, 4 में और 5 में होता है। सर ऐसा क्यों? इसका कारण है, 3 की रिंग के बाहर प्लस होता है ना, तो इसका कारण यह है रिंग एक्सपांसन नहीं होता ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, या इसको बेंट पी ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। बेंट पी ओवरलैपिंग, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आता है। क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस या बेंट पी ओवरलैपिंग इसका नाम है। 3 की रिंग के बाहर अगर प्लस लगा है तो वो स्टेबल होता है। ये खुद ही स्टेबल है तो ये रिंग एक्सपांड नहीं करता। सर एक्सपांड कैसे होता होगा? जिनमें होती उनमें सिखा देता हूं, फिर आप समझ जाओगे 3 के लिए भी, है ना। तो इधर है डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। इसका कारण क्या है? ड्यू टू स्टेबल रिंग, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है ना भाई, 6 मेंबर की मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, तो 6 मेंबर है ये, तो ये स्टेबल रिंग होती है, इसलिए इसमें एक्सपांसन नहीं होता। सर एक बार एक्सपांसन बता दो तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक्सपांसन होना कैसे है, और इनमें क्यों नहीं हो रहा वो भी हम समझ जाएंगे अगर आप एक बार एक्सपांसन एक्सप्लेन कर दोगे। तो मैं एक काम करता हूं, आपको 4 से एक्सपांड करा के क्या बनेगा वो बताता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा 5 से 6 आप बनाओ, और फिर हम सीख जाएंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि 3 में और 6 वाले में एक्सपांसन क्यों नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, तो एक काम करो, इसको नोट करो, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये वाला मैं बताऊंगा, ये वाला आप करेंगे, और इन्हीं चीजों को सीखकर हम 3 और 6 वाले पर फिर से दोबारा से कमेंट करेंगे, है ना। क्लियर है? करो जरा एक बार, नोट करो फिर बताते हैं। डांसिंग रेजोनेंस बेटा वो होता है जिसमें 3 मेंबर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उस अपने एडजेसेंट वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देता है। ये कार्बोकेटाइन में है, क्लास 11th में बताया था आपको, रिवीजन करना था आपको लेक्चर्स का। डन है? नोट कर लिया? पक्का? चलें आगे। चलो अब देखना जरा, 4 से 5 वाला मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां से ध्यान देना। रिंग एक्सपांसन करने के लिए क्या करते हैं, पहले अपन सीख लेते हैं ना कैसे होता है। हमेशा ध्यान रखना, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर प्लस होगा, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर प्लस होगा। ध्यान से, रिंग के
बाहर वाले कार्बन पर प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस है, तो इधर प्लस से जब तुम आगे बढ़ोगे तो इस कार्बन को आप 1 दोगे। बाहर वाले कार्बन में प्लस होगा, इसके जैसे ही अंदर आओगे आप 1 दोगे। अब 2 आप इसको दे दो या इसको दे दो, बात बराबर है, किसी को भी 2 दे दो। ठीक है, मान लो मैं इस वाले को 2 देता हूं, तो रिंग एक्सपांसन में तुम्हें क्या करना है, रिंग को एक्सपांड करना है। क्या करना है, रिंग को एक्सपांड करना है। कैसे? 1-2 बॉन्ड, इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ लेते हो ना, 1-2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो। कम से कम 5 बार इसको पढ़ो, कम से कम 5 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए। 1-2 बॉन्ड को तोड़ दो, 2 को प्लस से जोड़ दो और 1 को प्लस दे दो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बोलो। अब अगर मैं आपको यही चीज दिखाऊं, क्या 1-2 बॉन्ड को तोड़ो तो ये टूट गया, ज्यादा टूट गया, थोड़ा तोड़ना है, ये टूट गया, देखो टूट गया 1-2 बॉन्ड। क्या बोला है, 2 को प्लस से जोड़ो, इसको इससे जोड़ दिया। अब इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई ना, और 1 वाले का एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये प्लस इस पर आ जाए, इधर कर दो प्लस, है ना, तो 1 को प्लस दे दो और ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से कैसा दिखेगा। 1-2 बॉन्ड तोड़ा और 2 को प्लस से, इसका मतलब ये बॉन्ड यहां से हटा के इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो देखो देखो, ये तोड़ा तुमने, 2 को प्लस से जोड़ा, तो ऐसा दिखेगा, इसकी शकल टेढ़ी हो जाएगी, इसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। देखो देखो, इसको तुमने तोड़ा, इधर जोड़ा, इसका मतलब बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये प्लस यहां कर दिया, यही किया आपने। देखो करके देखो जरा 1-2 बार, ऐसा हो जाएगा। और 1 को प्लस, यानी कि इस वाले कार्बन को प्लस। अब इसको अच्छे से लिखोगे तो कितने की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 की रिंग बन चुकी है। और 5 की रिंग पर कहीं भी आप प्लस लगा लो, कहीं भी आप बता सकते हो, क्यों, सेम ही तो है, किसी भी कार्बन में प्लस दिखा सकते हो आप। तो क्या बोला, 1-2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, पहला वाला रीअरेंजमेंट, मतलब 4 से 5 में जा रहे हो। अब आप बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल था, और ये क्या है, मोर स्टेबल है। क्यों, रिंग की स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ रिंग कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल होती है, 5 वाली रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 4 से, इन दोनों में अगर कंपेयर कराऊं, है ना, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर कराऊं तो ये 4 की रिंग थी, साफ साफ दिख रहा है, देखो 1 2 3 4, कार्बन बाहर था, आपने उस कार्बन को रिंग में इंक्लूड कर दिया, किसके कारण, रिंग एक्सपांसन की वजह से। तो बाहर वाला कार्बन भी रिंग का कार्बन बन चुका है इधर, देखो, इसका मतलब 4 से 5 में आ गए, और अच्छी बात है ये, है ना, क्लियर। सर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, पूछो, आपके दिमाग में यह भी तो आ रहा होगा, सर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट भी तो करा सकते थे, वो क्यों नहीं करा रहे हो। आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर हम कराएंगे यहां H- की शिफ्टिंग, कहां से, देखो इधर से, यहां से अगर तुम हाइड्रोजन को H- के फॉर्म में निकाल के यहां ले जाओ तो ऐसा दिखने लगेगा, और आप बोलोगे सर इस कार्बोकेटाइन का एक अल्फा H था यहां पर, और इस कार्बोकेटाइन के लिए 3, 2 यहां होंगे, 2 5 और 2 7, तो ऐसा करा देते। अब आपको फिर से प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्या, अब तुमने तीनों चीजें सीख ली, क्या,
प्रायोरिटी के हिसाब से अगर तुम चलोगे तो रिंग एक्सपांसन को पहले सोचना है, फिर तुम्हें हाइड्राइड शिफ्ट करानी है और फिर मिथाइल। अब तुमने तीनों पढ़ ली तो तीनों प्रायोरिटी ये हो गई। अगर रिंग एक्सपांड हो रही है तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना। तो रिंग एक्सपांसन को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, क्यों? रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। ठीक है, तो रिंग एक्सपांसन देन हाइड्राइड देन मिथाइल। तो तुम ऐसा सोच सकते थे, लेकिन ऐसा मत कराना, प्रायोरिटी से सोचना है। कौन सा कराना है आपको, ये समझ गए? नोट कर लो इसको, फिर मुझे आप 5 से 6 में एक्सपांड करके बता देना। नोट कर लो, करो करो, नोट करो। एक कह रहा अगर रिंग नहीं हुआ, अरे अगर रिंग नहीं हुआ तो भाई हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट में से कुछ सोच लेना, वो तो अपन पीछे कर चुके हैं। अगर बेटा रिंग नहीं हुआ तो हाइड्राइड और मिथाइल में से सोच लेना, क्या दिक्कत है? पांच से छह वाली आप करें। 5 से 6 वाली आप करें। एक कह रहा है सर 1 2 बॉन्ड क्यों तोड़ा? भाई अगर यही बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो इस कार्बन को अंदर ला पाओगे। इस बॉन्ड को तोड़ के ही तो अंदर ला रहे हैं इस तरीके से, देखो। डन, चलें आगे। आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो देखो, आओ जरा 5 से 6 में चलते हैं। 5 की कार्बन और इसके बाहर प्लस। ठीक है, ये सेकंड वाला रीअरेंजमेंट। चलो भाई आ जाओ जरा, इसको हमें करना है। तो वही कहानी, प्लस से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, तो इसकी शकल ऐसी हो जाएगी, देखो। और 5 से 6 में आ जाओ तो ऐसा दिखेगा। चेक कर लो एक बार, 5 से 6 देख लो जरा एक बार, सही है? हो गया डन। सर 3 से और 6 से क्यों नहीं करा रहे थे? आओ एक बार करा के देख लेते हैं। अगर तुम सोचते हो सर 3 से और 6 में चलते हैं, तो ये प्लस था, ये 1 ये 2 होता, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट कराते ऐसा, तो तुम्हें ऐसा दिखता इसकी शकल, देखो। अच्छे से लिखते तो 4 की रिंग पर प्लस। अब ये कार्बोकेटाइन है और ये कार्बोकेटाइन में ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। क्यों? 3 की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो पास वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, और 6 से 7 में जाते, अगर तुम जाते तो 6 से अगर तुम 7 में जाते तो क्या होता, करा के देख लेते हैं। ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड को यहां शिफ्ट कराते, इसकी शकल कुछ ऐसी हो जाती, 1 2 3 4 5 6 7, यहां प्लस आता और इसको अच्छे से लिखते, 7 की रिंग बन जाती। अब देखो 6 से 7 में स्टेबिलिटी नहीं आती, तो ऐसा नहीं करना था। 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है ना 7 से, अगर तुम कराते तो ऐसा दिखता। सर अगर हम रिंग एक्सपांसन नहीं करा रहे हैं तो क्या कोई और रीअरेंजमेंट हो सकता है? यस, लेकिन वो किस में हो सकता है? इसमें, हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान से देखना जरा, 3 की रिंग, इसके बाहर प्लस। अगर तुम सोचते हो सर हाइड्राइड शिफ्ट करा लेते हैं, तो अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट कराते तो तुम्हें ऐसा दिखता, देखो। जबकि डांसिंग रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है इसके मुकाबले, तो ये नहीं कराना। ये ज्यादा स्टेबल है उससे, ये वाला ज्यादा स्टेबल है उससे, तो ये नहीं कराना।
लेकिन सर अगर हम 6 की रिंग ले लेते, उसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराते, तो हो जाता? यस हो जाता। क्यों हो जाता बताओ? यहां से तुम हाइड्राइड शिफ्ट कराते, क्यों हो जाता? इसका कारण डांसिंग रेजोनेंस थोड़ी, इसका कारण तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग है। तो 6 से 6 में रखो, लेकिन कार्बोकेटाइन स्टेबल कर दो। देखो रिंग जो है वो 6 की 6 में ही है, लेकिन एक अच्छी चीज क्या हो गई, कार्बोकेटाइन के अल्फा एच बढ़ गए। तो ये स्टेप कराना है तुम्हें। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अल्फा एच है देखो इस कार्बोकेटाइन का, और इसके लिए 3, 2 5 और 2 7। देखो 2 यहां मिलेंगे, 2 यहां मिलेंगे, 7 अल्फा एच हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, 6 से 7 में रिंग एक्सपांसन तो नहीं होता, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट होती है। 3 से 4 में ना तो रिंग एक्सपांसन होता है, ना ही हाइड्राइड शिफ्ट होती है। समझे? 3 से 7, सॉरी 3 से 7 कहां पहुंच जाएगा, 3 से 4 है ना। 3 से 4 में रिंग एक्सपांसन नहीं कराना, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करानी। जबकि सामने लिखा है तुम्हारे पास, रीजन है देखो, 6 से 7 में रिंग एक्सपांसन नहीं कराना, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट तो हो सकती है ना। क्यों? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है ना। कई लोग ये बोलते हैं सर 3 की रिंग कम स्टेबल, 4 की ज्यादा स्टेबल होती है। हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है कि ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो 3 के बाहर प्लस ज्यादा स्टेबल है, 3 के बाहर प्लस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं कराते, ये नहीं कराते, ये नहीं कराते, लेकिन यहां हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं। लिख लो, फिर आगे चलते हैं। एक कह रहा है कि सर अगर 7 की रिंग हो तो, 7 की रिंग अगर है तो 8 में नहीं जाएंगे, 8 की है तो 9 में नहीं जाएंगे। मतलब 6 के बाद रिंग एक्सपांसन नहीं होता, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे नहीं होता। लिख लो तो बता देना। डन। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लिखेंगे यहां पर स्पेशल केसेस। आइए, तीन से 4 में रिंग एक्सपांसन हो सकता है। यस, कहां पर देखो जरा, स्पेशल केसेस में यह है कि अगर कभी तुम्हें इसके अल्फा पोजीशन पर कोई जी ग्रुप मिलता है और यह जी ग्रुप बिलोंग करता है OH या CH3 से, तो रिंग एक्सपांसन हो जाता है। तो रिंग एक्सपांसन हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आइए देखते, बना के देखेंगे। अगर मैंने यहां पर जी ग्रुप ले लिया OH, मैंने यहां जी ग्रुप क्या ले लिया OH, तो यहां रिंग एक्सपांसन हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना। इस कार्बोकेटाइन के लिए ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, आप नीचे वाले को भी मान सकते हो, है ना। 1-2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, यही सीखा है हमने। देखो 1-2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, यही सीखा है हमने। अच्छे से लिखें, अच्छे से लिखोगे तो 4 की रिंग और इसके बाहर OH लगा है, और जिस कार्बन पे OH लगा है वहीं प्लस लगा है। देखना जरा, जिस कार्बन पर OH लगा है वहीं प्लस लगा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक, अब मेरे पास यहां पर मैंने एक्सपांसन क्यों कराया, जी ग्रुप जो है वो मैंने OH क्यों लिया, उसको सुनिएगा।
यहां लगता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है, यहां पर बैक बॉन्डिंग बीबी। लोन पेयर का डोनेशन होता है इस जगह। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, लोन पेयर के एडजेसेंट पर कार्बोकेटाइन मिलेगा तो डोनेशन हो जाएगा। तो जब ये लोन पेयर का डोनेशन इधर होगा तो इस कार्बोकेटाइन को ये खत्म कर देगा, मतलब इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस ले लेगा। और ऑक्सीजन पर प्लस अनस्टेबल होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर H प्लस को निकाल देगा। तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन जाता है ये। तो एक्चुअल में पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोकेटायन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमेशा इंटरमीडिएट से ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट से ज्यादा होती है, कार्बोकेटायन से तो ज्यादा होती है। कार्बोकेटायन से ज्यादा होती, प्रोडक्ट बन गया ना। अब तो कार्बोकेटायन खत्म ही हो गया ना, देखो क्यों हो गया, बैक बॉन्डिंग की वजह से, है ना। एक कह रहा ऑक्सीजन पे प्लस क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो प्लस आएगा, क्यों, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर लिए ना, तो उसके ऊपर प्लस आएगा। अब देखो ये सारी चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी, मतलब मैं तो बताऊंगा आपको, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपको कोई एग्जाम देना है तो उस एग्जाम के लेवल तक आपको आना पड़ेगा। अपन थोड़ी आपके लेवल पर जाएंगे, सीधी सी बात है ना यार। तो आपको अपना लेवल उठाना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा सर ये क्या लगा दिया जी ग्रुप, अभी तो कह रहे थे कि एक्सपांसन नहीं होता, आप कराने लगे। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी है। एक्सप्लेन कर रहा हूं ना मैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जा रही है आपको चीजें, तो आपको उठना पड़ेगा। जिनको लग रहा है सर ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है, जाके पढ़ो ना। बोला था ना आपको जीओसी पढ़ के आना है, आप खुद ही नहीं पढ़ोगे तो हमारे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो फिर, कि सर पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हो। अरे अब ये बैक बॉन्डिंग वाली चीज तो पता होनी चाहिए ना यार। अगर मैं बैक बॉन्डिंग पढ़ाने लग जाऊंगी, चलो बैक बॉन्डिंग पढ़ा देते हैं आज, फिर सिलेबस टाइम पे नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम में भी तो हमें कवर करना होता है ना, आप खुद ही समझो, हमारी समस्याओं को आप ही समझो ना। हमको एक पर्टिकुलर टाइम में ही चैप्टर खत्म करने हैं ना, एग्जाम भी तो देना है ना आपको, कि आधा सिलेबस करा दें, मजा आ गया सर आपने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया सारी चीजें, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन जो चीजें आपके अंडर में हैं, जैसे रिवीजन ऑफ द जीओसी बता दिया गया था आपको, अब आप नहीं करके आओगे तो हम क्या करें उसमें, ठीक है। तो इसलिए अभी कह रहे हैं, अभी चलो शुरुआत है ना, अभी भी आप कवर कर सकते हो। जीओसी के लेक्चर में एटलीस्ट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ लो। क्या पढ़ लो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, क्या बोला मैंने, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल, अर्जुना के आपके पास लेक्चर्स हैं, आप उससे देख लो। उससे नहीं देखना, मंजिल सीरीज, उम्मी सीरीज, कहीं से तो देखो, आपके पास इतना कंटेंट है, कहीं से भी देख सकते हो आप, है ना। स्टेबिलिटी एटलीस्ट कवर कर लो, पहले स्टेबिलिटी कर लो, बाकी चीजें बाद में कर लेना, है ना। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। अब चलते हैं, अगर मैंने यहां CH3 लगा दिया तो सेम वही काम करना है आपको, लेकिन क्या होगा ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां CH3 लगा दिया तो रिंग एक्सपांसन तो हो जाएगा, ये 1 ये 2, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे, सेम वही चल रहा है ना। अच्छे से लिखेंगे, बस OH की जगह क्या आ जाएगा, CH3, ऐसा। अब ध्यान से सुनना, ये जो डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन है, मिथाइल के आने से, किसके, CH3 के आने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिर्फ 3 अल्फा H बढ़ जाने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां 2 फैक्टर काम करते हैं कि भैया रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और 3 अल्फा H आ गए। सिर्फ रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ने से एक्सपांसन नहीं हो रहा, रिंग प्लस 3 अल्फा H की वजह से ऐसा हो रहा है। पीछे हमने नहीं कराया था, सिर्फ रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ने से ऐसा नहीं होता, क्यों, डांसिंग डोमिनेट करता है। लेकिन अगर 3 की रिंग से 4 की रिंग में जा रहे हो तो या तो 3 अल्फा H बढ़ाओ या बैक बॉन्डिंग लगवा दो, या तो 3 अल्फा H लगाओ
या बैक बॉन्डिंग लगवा दो। ठीक है, तो ये अपना स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा, जिसको अपन ओपी पॉइंट का नाम देते हैं। तो पहला ये हो गया। सेम यही काम 6 से 7 में आप लोगों को करना है। यहां 6 की रिंग में OH ले लो और यहां 6 की रिंग में CS3 ले लो। करो जरा एक बार ट्राई, बाकी ये नोट कर लो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट से 1 मिनट का समय दे रहा हूं। करो करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। मैं तो बताऊंगा जब तो सही नोट कर ही लोगे। एक बार ट्राई करो, गलती कहां हो रही है देख लेना, सीखोगे चीजों को। 6 से 7 में आओ, आओ 6 से 7 में। करें स्टार्ट। अगर मैं 6 से 7 में चलता हूं तो ये 6 की रिंग हो गई, यहां कार्बोकेटाइन, इधर OH। ठीक है, करो जरा 6 से 7 में हो जाएगा। ये कैसे, ये 1 और यहां मैं 2 दे देता हूं, इसको यहां शिफ्ट करा लो तो ऐसा दिखेगा। वन पर प्लस आ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। इसको आप अच्छे से बना लो तो 7 की रिंग, और जिस कार्बन पर OH लगा है उसी कार्बन पर प्लस लगा देना, ऐसा दिखेगा। अब इसमें बैक बॉन्डिंग करा देना जैसे 3 से 4 में करते थे। करो जरा बैक बॉन्डिंग। इसका लोन पेयर का डोनेशन यहां करा देंगे, ऐसा दिखेगा। और यहां से H+ निकाल देंगे, क्यों, ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल होता है। H+ निकाल दिया। अगर मैं यहां CS3 कर दूंगा तो ऐसा दिखेगा। ये 1 ये 2 ये यहां शिफ्ट करा देंगे। अच्छा, ये 7 कर दिया मैंने, 6 से 7 में जाना है ना, 7 तो पहले ही बना दिए। छह से सात में जाना है, तो ये 1 ये 2 ठीक है। इसको अच्छे से बना लो तो 7 की रिंग, जिस कार्बन पर मिथाइल है उसी पर प्लस लगा दो। चेक कर लेना जरा, क्या यही बनाया, चेक कर लें। काफी लोगों ने सही बनाया, वाह बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा हाइड्रोजन कहां गया। हाइड्रोजन हम निकाल के ऐसे रख देते हैं, तो उसको अपन लिखते नहीं है, मेन मेन प्रोडक्ट हमें लिखना होता है ना। चेक कर लो एक बार। डन, सेम यही आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लो। यही आना चाहिए था वैसे तो। ठीक है, तो सारा रिंग एक्सपांसन में बता चुका हूं। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। 3 4 5 6 इन रिंग में तुम्हें सोचना होता है। रिंग के बाहर कार्बन पर प्लस होता है,
4 और 5 में सभी कंडीशन में रिंग एक्सपांसन होता है। 3 और 6 में सिर्फ स्पेशल कंडीशन में ही होता है, जब अल्फा कार्बन पर जो भी कार्बोकेटाइन है ना तुम्हारा 3 और 6 वाला, उसके कार्बोकेटाइन के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन फर्स्ट जिसको तुम देते हो, वहां पर जी वाला जो ग्रुप या तो OH हो या CH3 हो, तो रिंग एक्सपांसन हो जाता है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगला है तुम्हारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। सर रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहां होता है, आइए देख लेते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन 4 से और 7 की रिंग में होता है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन की क्या कंडीशन है सुनना। रिंग एक्सपांसन में क्या होता है, तुम बाहर वाले कार्बन को खींच के अंदर लाते हो और रिंग बड़ी हो जाती है। यहां तुम्हें रिंग वाले कार्बन को बाहर फेंकना है तो रिंग छोटी हो जाएगी। वो कैसे करना है, आइए। कहां कहां होता है, कहां कहां होता है, इस जगह और इस जगह। ठीक है, इस जगह और इस जगह। एक मैं बताऊंगा, दूसरा आप करना। चलो भैया आओ। ये प्लस है, ये वाला कार्बन प्लस है, तो आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। क्या करना होता है, सेम वही जैसा तुम रिंग एक्सपांसन में सोचते हो वही सोचना है, बस 1 2 कैसे देने वो देख लो। ये प्लस, ये 1, ये 2, 1 2 बॉन्ड तोड़ो तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे देना, तो कैसा दिखेगा देखो। ऐसा दिखेगा। और इसको अच्छे से लिख लो, तो 3 की रिंग उसके बाहर प्लस। ऐसा क्यों हो रहा है, बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बैक बॉन्डिंग की वजह से। देखो अगला देखना, ये प्लस है, ये 1 है, ये 2 है। 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे देना, तो ऐसा दिखेगा, देखना। तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाहर प्लस, तो 6 की रिंग और उसके बाहर प्लस। लेकिन ये एक्सपांसन जो है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये तो हो गया, लेकिन ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी। क्यों, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो बना है उसमें हाइड्राइड शिफ्ट भी तो हो सकती है, यस। तो यहां H माइनस की शिफ्ट करा के फाइनल आंसर तुम ये दोगे। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन रुकना मत इसमें। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होती, नो H माइनस शिफ्ट 3 में नहीं होती। ठीक है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहां, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहां, 4 से 3 में और 7 से 6 में। सर बाकी क्यों नहीं होता, आइए। सर 5 में क्यों नहीं होता पूछो। अगर तुम 5 में करवाते, सेम ऐसे ही करवाते, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट यहां कर देते। देखो अगर तुम 5 में करवाते तो 5 से तुम कहां आ जाते, 4 में आ जाते, और 5 से 4 में आ रहे हो तो स्टेबिलिटी कम हो रही ना रिंग की। सीधी सी बात है, सारी की सारी चीजें स्टेबिलिटी से ही कनेक्टेड है अंकल, सारी की सारी चीजें स्टेबिलिटी से ही कनेक्टेड है। तुम 5 से 4 पर क्यों आओगे, स्टेबिलिटी कम हो रही ना। सर 4 से 3 पर क्यों जा रहे हो, आप बोलोगे सर 4 से 3 भी तो कम हो रही है, लेकिन बेटा डांसिंग रेजोनेंस आता है ना उसमें, तो यहां 4 से 3 पर आना तो अच्छी बात है, यहां 5 से 4 पर आना गंदी बात है। क्यों, 4 से 3 आ रहे हो, रिंग की स्टेबिलिटी कम हो रही, लेकिन कार्बोकेटाइन बहुत भयंकर स्टेबल होता है, ये डांसिंग रेजोनेंस वाला। ठीक है, तो यहां स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जबकि यहां स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सर 7 से 6 में क्यों हो रही, क्योंकि 6 वाली सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर 7 और 6 को कंपेयर कराओगे ना, तो स्टेबिलिटी 6 मेंबर की ज्यादा होती 7 से। ठीक है, इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है, वैसा नहीं सर 12 की रिंग में क्या होगा, सर 20 की रिंग में क्या होगा, इतना नहीं करना हमें। जितना करना है वो ये है। सॉरी सॉरी स्क्वायर, नोट कर लो इसको। और ध्यान रखना, रिंग एक्सपांसन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, रिंग एक्सपांसन रिंग कॉन्ट्रैक्शन सोचना है पहले, फिर हाइड्राइड, फिर मिथाइल। ठीक है,
सर क्या किसी सवाल में दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं, या तो तुम्हें सवाल रिंग एक्सपांसन का मिलेगा या रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, या तो रिंग एक्सपांसन का या रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, चलें आगे। अब हम कर लेते हैं सवाल और आपको आ जाएगा मजा। लिख लो तो आगे बढ़ लें। चलिए भाई आइए, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से, क्या लग रहा है? ओ एम जी का मतलब ओ माई गॉड। ठीक है, मतलब रिंग एक्सपांसन रिंग कॉन्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हाइड्राइड मिथाइल से। ओ एम जी। चलो भाई बताओ क्या करना है इसमें। सबसे पहले H प्लस लाओगे, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ऐसा दिखेगा। फिर क्या करोगे, पानी निकालोगे, यही करते थे आप, और कार्बोकेटाइन बना लोगे ऐसा। अब देखो 5 की रिंग के बाहर प्लस, 5 की रिंग के बाहर प्लस, क्या रिंग एक्सपांसन होगा? यस सर। देखो ये प्लस है, ये 1 है, ये 2 है। 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, तो ये तुमको ऐसा दिखने वाला है। यहां प्लस, मतलब 6 की रिंग पर प्लस आ जाएगा। हो गया एक्सपांड। और इसी से क्या जोड़ दोगे तुम, क्या बचेगा? Br-। तो 6 की रिंग पर प्लस Br-, तो ऐसा दिखेगा। देखो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन एकदम सही है। चेक करो जरा, क्या ये बात सही है? चमक रहा है कुछ कि नहीं? कि सब ऊपर से जा रहा है? अब देखो ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल तुम्हें पढ़नी ही पड़ेंगी, तो इसलिए आज ही खत्म कर दो इसको। अगर आपके कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं है कार्बोकेटाइन वगैरह, तो आज जाके पहले कार्बोकेटाइन पढ़ लेना। चलें आगे। हम्म, अगला सवाल कर लिया सबने? चलो ये हो गया अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। करें करें करें, आना चाहिए आंसर। प्रोटोनेशन कर दो, पानी निकाल देना, प्लस बना लेना, और सोचो क्या हो सकता है। रिंग एक्सपांसन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, या कुछ शिफ्टिंग वगैरह होगी, ये आपको सोचना है। चैट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे क्या होगा इसमें। रिंग एक्सपांसन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, या क्या? कॉन्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद रुकना मत, देखो करके देखते ना। हाइड्राइड शिफ्ट भी होती है इसमें। H प्लस आएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेकर इधर अटैक कर देगा, यहां प्लस आ जाएगा। अब ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा। 1 पर प्लस, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन उसके बाहर प्लस, और अब कर देंगे हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों? यहां पर H- की शिफ्टिंग हो जाती है, तो तुमको ऐसा दिखेगा।
ठीक, और इसी से क्या जोड़ दोगे, Cl माइनस। ये आएगा आपका आंसर। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन देन हाइड्राइड शिफ्ट। चेक करो जरा और बताओ कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है, बोलो।